नाजरीन, इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का ख्वाहिश नहीं करना चाहिए। नाजरीन, इतनी ख्वाहिश रखो जितनी कि आपको ज़रूरत है। अगर ज़्यादा ख्वाहिश रखोगे तो हमेशा परेशानी में रहोगे। और हम लोग ईमान वाले हैं, हम लोगों को तो ये यकीन होना चाहिए अल्लाह हमारे नसीब में जो होगा वही मिलेगा। तो नाजरीन, आइए हम लोग सुनते हैं कि ज़्यादा ख्वाहिश करने पर हम लोगों को कौन कौन सा नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा से देख कर जाएंगे और इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे। अक्सर आते हैं। फिर पांचवी बात की तरफ आए का हुजूर, मैंने देखा माल की वजह से लोग एक दूसरे से हसद करते हैं। सही बात। किसी को इल्म में अपने से ज्यादा देखा तो भी हसद करते हैं, और ये हसद है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। मुआसिरीन के अंदर साहिबे इल्म जो होते हैं उनके दरमियान हसद का पाया जाना मुमकिन है, इनकार नहीं है, इसका मौजूद है, इसके बारे में हदीस शरीफ मौजूद है। तो मैंने देखा किसी के अंदर इल्म की वजह से हसद है, किसी के अंदर शोहरत की वजह से हसद है, किसी के पास दौलत की वजह से हसद है। फिर आपकी सोहबत में रह करके मैंने जब सीखा तो मैंने हसद अपने दिल से, हसद दिल में लाने की मैंने कोशिश ही नहीं की, इसलिए कि आपकी सोहबत में रहकर मैंने कुरान की एक आयत सुनी, और वो आयत यह है, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम। अल्लाह फरमाता है कि हमने उनके दरमियान रोजी तकसीम की है, तो जब देने वाला खुदा है तो मैं कौन होता हूं हसद करने वाला? तो मैं अल्लाह की तकसीम पर राजी हूं। मौला जिसे चाहे जो अता फरमा दे, मैं कौन होता हूं हसद करने वाला? तो जब मुझे पता चला देने वाली जात खुदा की है, तो मैंने कभी किसी के सिलसिले में हसद नहीं किया, किसी के सिलसिले में हसद नहीं किया। ये पांचवी बात हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यहां एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह किसी को देना चाहता है और आप चाहते हैं कि न पहुंचे, किसकी चलेगी? आपकी चलेगी या खुदा की चलेगी? जरा मुझे बताओ, आपकी चलेगी या खुदा की चलेगी? जब खुदा की चलेगी तो आप काहे को अल्लाह के फैल, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की खुशी के अंदर मुदाखलत करते हो? अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या देना चाहिए। क्या देना चाहिए अल्लाह बेहतर जानता है। और इसी से ये बात समझ में आई कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा के लिए जो रदी अल्लाह ताला अन्हो जो आया है ना, वो इसीलिए है कि उनके यहां हसद नहीं, वो अल्लाह से राजी हैं। उनके लिए आखिर में रदी अल्लाह ताला अन्हो ही आ गया, ताकि दुनिया को पता चल जाए वो अल्लाह की तकसीम पर राजी थे। तो अगर किसी को आप इल्म में, कमाल में, दौलत में अगर आपसे बेहतर देखो, तो न उसके जवाल की तमन्ना रखो, न उससे कभी हसद करो, इसलिए कि सिवाय आपको जलने के और आपके नामे आमाल के अंदर नेकियों के जलने के आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसको देख करके खुश होते हैं तो इस खुशी पर अल्लाह आपको भी नवाज देगा। और ये हदीस शरीफ से साबित है, ये भी हदीस शरीफ से साबित है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा महफिल के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हाजिर हुए। उनके आने से पहले रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स आएगा, आखिर में बैठेगा, महफिल के खत्म होते ही पहले चला जाएगा, जिसने उसे देखा उसने जन्नती को देखा। आए एक सहाबी, आखिर में आए, बैठे, महफिल के खत्म होते ही पहले वो निकल गए। 3 रोज तक हुजूर ने फरमाया, और तीनों रोज तक वही आते रहे और
انہی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کے بارے میں فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھ رہے تھے برابر کہ یہی بندہ آخر میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے. اسی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں. تو تیسرے دن جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں. کہا چلیے خود. سبحان اللہ. گئے, مہمان بنا کے رکھا, ساتھ میں رکھے. 3 دن و رات انہوں نے ساتھ میں گزارے. کوئی ایسی نیکی نہیں دیکھی, بلکہ ان سے زیادہ نیکی کرنے والے بہت سارے موجود تھے. 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے, لیکن کوئی خاص بات؟ کہا نہیں, بتا ہی دیتا ہوں, تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہی فرمایا اور آخر میں آنے والے تم ہی تھے. تو میں یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کیا. تو کیا میں نے جو رات میں تمہارے عمل دیکھے, دن میں تمہارے عمل دیکھے, اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو؟ کہا نہیں, بس یہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا, اس کے علاوہ کوئی مخصوص میرا عمل نہیں ہے. تو پھر وہ سوچ میں پڑ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر. کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ سرکار کی اداؤں کے محافظ کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. ایک ایک سنت کو چن چن کے تلاش کر کے اس پر انہوں نے عمل کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی عمل؟ کہا نہیں, لیکن میری ایک عادت ہے. اب تم نے جب کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ڈکلیئر کیا تو بس میری ایک عادت ہے. ہو سکتا ہے شاید میرے آقا کو یہی عادت پسند ہو. کہا کیا عادت ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ اسے اور خوشیاں عطا فرما, اسے اور عطا فرما, اسے اور نواز دے. بس حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمانے لگے بس یہی وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کر دیا. تو آج کے بعد حسد بند, تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا, رب کے چاہے سے ہی سب کچھ ہوگا.